सो हे गाइस, सो आप तैयार हो सेकंड पार्ट के लिए। और जहाँ से मैंने लेफ्ट ओवर किया था वही मैं शुरू कर रही हूँ, जो कि हमारे स्पेक्टेटर क्लब का मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था और कुछ मैंने इस सेकंड पार्ट में बता रही हूँ। सो यू आर रेडी? तो सर एंड्री फिफोर्ड्स थे हमारे। So, as Sir Henry Clifford is the third member of our club. He is such a practical businessman. वो क्या थे? तो एक बिजनेसमैन, प्रैक्टिकल बिजनेसमैन थे। उनका सोचने का तरीका ही बहुत प्रैक्टिकल था लाइफ में। उनका कहना ये था, he wanted that his country develop the expansion of trade and commerce rather than war. मतलब वो चाहते थे कि हमारी जो कंट्री है वो ट्रेड और कॉमर्स पे ध्यान दे, ना कि ज़्यादातर वार पे या युद्ध पे। वो चाहते थे कि हमारी कंट्री डेवलप्ड हो ट्रेड और कॉमर्स पे, या उनको काफ़ी ये कह सकते हैं ही ऐसा क्वाइट नॉलेज ऑफ बिजनेस। उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज था और बहुत ही वेल एक्सपीरियंस थे नॉलेज के बारे में, और काफ़ी अच्छा वो लोगों को एडवाइस भी देते थे कि कैसे आपको बिज़नेस करना चाहिए, ट्रेड के बारे में, कॉमर्स के बारे में लोगों को एडवाइस देते थे। और ये भी कह सकते हैं हिंद मैगजीन एंड नोटिस ऑन ट्रेड एंड लाइफ वर यूजफुल एंड प्रेसवर्दी। इनका ये कहना था कि हमारा जो जीने का तरीका है, अगर हम ट्रेड और कॉमर्स के हिसाब से चले तो हमारी लाइफ ना बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही प्रेस वर्दी होगी। तो उनका ये कहना था। सो कंक्लूजन ये निकलता है कि बहुत ये एक प्रैक्टिकल बिजनेसमैन थे, प्रैक्टिकल लाइफ में जीते थे और कहते थे लोगों को अपने व्यापार पे ध्यान देना चाहिए, ना कि युद्ध पे, ना कि लोगों की लड़ाइयों पर। सो यह है। सो कैप्टन सेंट्री, दिस इज द फोर्थ मेंबर ऑफ अवर क्लब। सो ही वॉज अ मिलिट्री जीनियस। क्या थे? मिलिट्री जीनियस थे, बट इन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया, बिकॉज क्योंकि जब जहाँ वो लोग रहते थे वो क्या करते थे, जो उनके सीनियर्स थे, जूनियर्स थे, वो क्या करते, फ्लैटरिंग करते थे, चापलूसी करते थे। उनको वो चीज़ पसंद नहीं थी। वो कहते थे कि अगर आप एक मिलिट्री हैं, अगर आप वो एक मिलिट्री हैं तो आपको ये चीज़ शोभा नहीं देती है कि आप लोगों को चापलूसी करें। आपको एक बहुत ही बहुत ही आयरन हेडेड पर्सन होना चाहिए लाइफ में। आप मिलिट्री होना चाहिए तो आपको अपनी पर्सनालिटी बहुत स्टिफ रखनी चाहिए, फ्लैटरिंग वाले काम नहीं करने चाहिए, चापलूसी नहीं करनी, बुराई नहीं करनी चाहिए थी। सो एट द सेम टाइम ही ओबेड हिज सुपीरियर ऑफिसर्स। और ये क्या था, अपने ऑफिसर्स को बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे, बट जो उनके जूनियर थे वो क्या थे, बहुत ही फ्लैटरिंग थे, तो इस वजह से वो पसंद नहीं करते थे उनको। तो ये थे हमारे कैप्टन सेंट्री। सो द गैलेंट, सो विल हनीकॉम इनका नाम है, मान जिनका नाम दिया गैलेंट। So Will Honeycomb was another member of the club. He was a gallant, जिसमें बताया, he was a merry fellow, he was also a bachelor. ठीक है, तो इनका क्या था, he was a type of flirtatious in nature, थोड़ा flirtatious in nature. He likes the company of women instead of men. तो उनको कंपनी नहीं पसंद थी लोगों की, इतनी मेन की ज़्यादातर उनको वुमेन की पसंद थी कंपनी। तो थोड़े फ्लर्टिशियस थे नेचर के, पर अच्छे थे, लवेबल थे, ऑनेस्ट थे। और इनकी एक क्वालिटी ये है कि उनको फैशन का सेंस बहुत ज़्यादा, इनको हर चीज़ पता रहता था कि इस सेंचुरी में ये फैशन नॉलेज बहुत थी इन्हें पता है क्या फैशन में चल रहा है क्या नहीं, तो लोग एडवाइस करते थे और ख़ुद भी बहुत ही वेल ड्रेस्ड रहते थे ये। तो ये हमारा था गैलेंट। सो दिस इज द लास्ट मेंबर ऑफ अवर क्लब, द क्लर्जी मैन। ठीक है, तो हमारा लास्ट थे। ही वॉज एन ओल्ड पर्सन ऑफ एमिमेबल नेचर। ही विजिटेड द क्लब रेयरली, बट व्हेन ही विजिटेड देयर ही यूज्ड टू डिलीवर द स्पीचेस। तो क्या ऑन रिलीजियस मैटर। तो क्या करते थे, जब वहाँ पहुँचते थे वो क्लब काफ़ी कम जाते थे, पर जब भी जाते थे तो वहाँ पर ना स्पीचेस देते थे, किस पे, रिलीजियस मैटर पे स्पीचेस देते थे। और ही वॉज लाइक अ ओल्ड लॉयर हु एडवाइज देयर जूनियर, ना जैसे कि वो ओल्ड लॉयर की तरह थे, अपने जूनियर्स को एडवाइस देते थे कैसे आप ये केस करें, क्योंकि मेरे ख्याल से जो क्लर्जी मैन है सो इट इज़ अ लॉयर, और ये कभी कोर्ट लॉ का अटेंड नहीं करते थे, पर लोगों को एडवाइस देते थे आप ये केस में ये करेंगे तो आप ये केस जीत जाएंगे। और एक्चुअली ही हैड लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड, बट ही विश दैट ऑल शुड हेल्प इन हिज ओल्ड एज। उन्होंने सारे इंटरेस्ट खो दिए थे, काफ़ी ओल्ड एज के थे, इंटरेस्ट खो दिए दुनिया में, पर ये सोचते थे कि जब मैं बूढ़ा हूँ तो लोग मेरी मदद करेंगे। सो दिस इज द क्लर्जी मैन। सो दिस इज द लास्ट मेंबर ऑफ आवर क्लब। तो ये ख़त्म होता है। फिर हमारा डिफरेंट व्यूज़ ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, मैंने बताया आपके कि कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स थे, कैसे उनका अलग अलग सोचना था, थिंकिंग था। सो स्पेक्टेटर क्लब में खासियत ये क्या है, दिस ऑल आर बैचलर, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच एक्सपेक्ट इन देयर बिहेवियर एंड फ्रॉम ऑक्यूपेशन। सो या तो इस तरह से वो अलग थे एक दूसरे से। वेरिएशन ऑफ प्लेसेस का देखा, टेम्पल का बताया गया है, कोई जगह गाँव का बताया गया है, कोई मिलिट्री जगह बताई गई है, कोई बहुत ही फैशनेबल है, एक क्लर्जी लोग को बताया गया। तो क्या है, सबका ये वेरिएशन प्लेसेस का अलग है। ग्लिम्स ऑफ वेरियस कल्चर का ग्लिम्स दिखाया, लोगों के बिहेवियर का दिखाया, कैसे कहना कौन से कल्चर में रहता है। तो ये क्या है, ये हमारे स्पेक्टेटर क्लब के ये कुछ पॉइंट्स हैं। और
कंक्लूजन ये है कि हमारे 6 मेंबर थे और इसमें लोग उन्होंने ही ट्राइंग टू ही नहीं कह सकते और रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन दे ट्राई टू पोर्ट्रे द कल्चर ऑफ 18th सेंचुरी. सो या दिस इज़ द इमेजिनरी क्लब. दे हैड 6 मेंबर. तो एक कोटेशन है आपको कंक्लूजन में आप डाल सकते हैं जो कि रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन ने बोला है. वी डैट आर वेरी ओल्ड. क्या है जो आप इतने भी मेंबर देखेंगे वो कब यंग एज में नहीं है, ठीक है. सब अपने एक मिडिल एज में हो सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा बीच के एज में है या ओल्ड है. वो कोई भी बैचलर है, सब बैचलर ही है बट कोई भी यंग एज में नहीं है. सो द वी डैट आर वेरी ओल्ड आर बेटर एबल टू रिमेंबर थिंग्स विच बिफॉल अस इन आवर डिस्टेंस ग्रोथ दैन द पैसेज ऑफ लेटर डेज. तो ये कंक्लूजन है, एक कोटेशन है, आप इसको याद कर लिए, आप लिख लें. सो दिस इज़ गुड फॉर यू. सो हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है. सो आई होप यू लाइक इट गाइस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.